नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कल संसद में राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे। दरअसल मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी के वकील की तरफ से एक बयान सामने आया था कि सोमवार को राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे। पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो काफी लंबी है और कल राहुल गांधी संसद में नजर नहीं आएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पीकर को 2 चिट्ठी भी जारी किया गया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि जितनी जल्दी उनकी सत्ता छीनी गई उतनी जल्दी वापस की जाए। पर इस पूरे प्रक्रिया में अभी लंबा वक्त लगेगा और राहुल गांधी सदन में नजर नहीं आएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कल राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे? बड़े बेचैन है लोग। सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं भाई शेर आया, शेर आया, शेर आया। और ये पहले ही घोषणा इन लोगों ने कर दिया भाई सोमवार को जो है शेर दहाड़ेगा। तो मुझे याद आया पिछली बार भी राहुल गांधी ने कह दिया था कि मैं पार्लियामेंट में बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा। वो जाकर के बोल आए, पता ही नहीं चला, कहीं कोई वेव भी नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया में आज शेर आया और मोदी डर गए। संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी डर गए। शेर की दहाड़ से मोदी डर गए और इसलिए उनको जो है संसद में नहीं आने देने की साजिश रची जा रही है। अच्छी बात है भाई, आप अपने नेता का प्रचार कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। फिर आप ये भी कह रहे हो कि इतना विलंब क्यों लग रहा है। बाकायदा खड़गे साहब ने बयान दिया कि ये देखिए कि जब कोर्ट से फैसला आया घंटों में इन्होंने जो है बैन कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अभी तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा है। तो इस सारी चीज़ों को समझते हैं पहले कि भाई क्या है, फिर आएंगे नेताओं के बयान पर। जो आपने कहा वो संजय राउत है ना, हुआ क्या कि आनन फानन शुक्रवार को 1:30 बजे के आसपास फैसला आया। फैसला जैसे उधर आया तो कांग्रेस पार्टी में सब तो चमचागिरी करने में सब माहिर है भाई। सबसे पहले कौन कूदे, तो जो सबसे नजदीक था अधीर रंजन चौधरी सीधे लोकसभा के स्पीकर के पास गए, तुरंत चिट्ठी लिख दिया कि देखिए वहां पे उनको बरी कर दिया गया है और इमीडिएटली अभी जो है उनको बहाल कीजिए। तो स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई जजमेंट तो आ जाने दो, जजमेंट आएगा तभी तो। वह टेलीविजन न्यूज़ के ऊपर आधारित हम कोई फैसला नहीं लेंगे, जजमेंट आएगा। चिट्ठी लिख के चले आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, हमने चिट्ठी दे दी है, ये किया है, वो किया है। और 1.5 घंटे के बाद 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इतनी बेचैनी कि 2 घंटे में ही खड़गे साहब कह रहे हैं कि अभी तक नहीं किया गया। भाई ऐसे थोड़ी होता है भाई, आपको दिया जाएगा। अब विलंब होने की वजह समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई शेर की दहाड़। लोग चाह रहे हैं राहुल गांधी आकर के भाषण देंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, मज़ा आएगा, 2-4 जोक बनेगा, 2-4 मीम बनाने वालों को काम भी मिलेगा, बहुत सारा चीज़ होता है। राहुल गांधी 5 मिनट बोलेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं, उसमें उनकी आदत है। अब हुआ क्या, जब वो फैसला आया था तो सोमवार को आया था, तो सोमवार को जैसे ही फैसला आया तो एक्शन लिया गया शाम तक। अब ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो शुक्रवार को आया है। समझिए इस चीज को, कोर्ट में अगर 2 साल की सजा मिली, दैट एक्शन इज टेकन ऑटोमेटिकली। उसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सांसद हैं, आपको जैसे ही सजा मिली देन एंड देयर यू लूज योर मेंबरशिप। यही कानून है। लेकिन उसको बहाल कैसे किया जाए उसके लिए अलग तरीका है। फिर कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट ने क्या फैसला दिया उसकी रीडिंग की जाएगी। अब यहां आया शुक्रवार को, तो भाई राहुल गांधी आपके लिए होंगे शेर और आप होंगे उनके गुलाम, है ना। वो आप
गांधी परिवार की दासता में आप मग्न रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सचिवालय आपके लिए शनिवार को तो खुलेगा नहीं क्योंकि वो बंद रहता है। रविवार आज है, आज तो सचिवालय खुलेगा बस इसलिए कि राहुल गांधी को स्पेशल ट्रीटमेंट कोई मिलेगा नहीं। तो आज भी बंद, कल भी बंद था, तो सोमवार को इसके ऊपर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब प्रक्रिया में क्या होगा, तो सोमवार को जो उसके लिए कमेटी होती है, भाई कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले में भी एक लोचा है, इतना भी क्लियर कट नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि सजा पे स्टे है, सजा की माफी नहीं है, सजा को खत्म नहीं किया गया है, गुनाह को खत्म नहीं किया गया है, अभी इस पे स्टे लगाया गया है। तो भाई ये राहुल गांधी तो सब नहीं है कि मनमोहन सिंह कानून कैबिनेट में कोई फैसला लेते हैं और वो कागज उनको कोई थमा देता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। देश ऐसे नहीं चलता। विम्स एंड फैंसी गांधी परिवार का, राहुल गांधी का, प्रियंका वाड्रा का, सोनिया गांधी का, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर देश में सरकार कैसे चलेगा, संसद कैसे चलेगी, कार्यालय कैसे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, वो इनको दिक्कत क्या है। हमने इस तरह के खानदानी लोगों को जो अपने बाप दादा परदादा छरदादा उनके किए हुए कामों के ऊपर हमारे ऊपर वो रूल करना चाहते हैं, हम लोगों ने इनको ज्यादा से ज्यादा अपने माथे पर चढ़ा लिया है। लेकिन अभी फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी है और जो इंडिया गठबंधन के जितने भी इनके साथी वो कह रहे हैं कि बस राहुल गांधी का इंतजार है, राहुल गांधी मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा और पूरा होना भी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है तो वो, और मैं आपको ये खबर भी दे दूं, सरकार ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि जल्द से जल्द, लेकिन जल्द का मतलब क्या, आपके लिए स्पेशल खोल दिया जाए मुंबई के हाईकोर्ट की तरह कि सलमान खान को सजा मिली तो 10 बजे रात तक जो है वहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं पैसे खा करके, इस तरह का एग्जाम्पल पेश किया जाएगा। और कोई गरीब आदमी उसको सजा मिले तो उसको उठा पुठा करके जेल के अंदर डाल दो, उसके लिए कानून नहीं खुलेगा, उसके लिए कोर्ट नहीं खुलेगा। ये देश में आतंकियों के लिए 2 बजे रात में खुल जाएगा कोर्ट। और क्या तमाशा है ये सब। सरकार की तरफ से ऑलरेडी हम लोगों ने कल भी कहानी बताई थी कि वहां से ऑलरेडी ये खबर आ चुकी है कि जल्द से जल्द किया जाए। और मैं तो चाहता हूं कि जब 8 और 9 तारीख को जब डिस्कशन हो, राहुल गांधी 3 घंटा बोले। जरा भाई विपक्ष की भी बात सुननी चाहिए कि भाई आप इंडिया बना रहे हो, मोदी को हटाना चाहते हो, आप क्या ऑफर कर रहे हो देश के सामने? वही घिसी पिटी बातें करोगे या कुछ नया? अभी पता नहीं कहां से घूम के आए ये, थाईलैंड वगैरह गए थे कहीं पे मेडिटेशन करने के लिए कहीं कोई, और बीच में तो अमेरिका से 15 दिन गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ वो कोई क्लब व्लब में गए थे, उनकी तस्वीरें आई थी। तो कुछ बुद्धि में कुछ आया देश के लिए कोई? भाई मैं बार बार कहता हूँ, आपको सरकार बनानी है, चुनाव लड़ना है, लड़िए, भाई हमें बताइए तो भाई आप आके क्या करेंगे। हम इस सरकार को बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पास उससे बेहतर इच्छा, नीति, नीयत, प्लान कुछ तो होना चाहिए। तो ये शेर आया भाई, पता नहीं क्या कांग्रेस पार्टी को हो गया है, शेर आया। मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते तो मोहब्बत की दुकान, आप देखिए चमचों की लाइन लगी हुई है। ये मैं इसलिए इस चीज को लेकर के मुझे बहुत ही दिक्कत होती है कि जब आप राजनीति के क्षेत्र में देश को आप ताक पर रख दीजिए और किसी नेता के चमचागिरी में जो है आप भाई राहुल गांधी को संसद में आने की का दिन और टाइम कब होगा नहीं होगा ये तय करना स्पीकर साहब को है। और ये महाराष्ट्र में बैठ के संजय राउत है, उखाड़ दिया एडिटर, वो चमचागिरी में लगा हुआ है, वो कह रहा भाई ये तो पता नहीं, मैं तो शुरू कहता था। तैयारियां जो हैं वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बताया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत संसद के अंदर होगा, बैनर पोस्टर लगाए। भाई ढोल नगाड़े वाले तो कब से इंतजार कर रहे हैं। लालू यादव कहे भाई ढोल नगाड़ा कहाँ है। राहुल गांधी की बाराती में जाने के लिए तो कितने लोगों ने ड्रेस व्रेस सब सिलवा लिया, लेकिन फिर भी ये राहुल गांधी है जो दूल्हा बनने की तैयारी नहीं है, तो क्या किया जाए। ही इज नॉट इवन रेडी टुडे। उनको कहिए भाई प्रधानमंत्री बनना है, वो बोलेगा नहीं। भाई ढोल किसके लिए बजा रहे हो।
भाई लीडर तो वो है जो सामने आकर के कहे कि मैं देश को लीड करूंगा, मैं आऊंगा, ये मैं बदलूंगा, ये नीति लगाऊंगा, ऐसे नौकरी दूंगा, ऐसे विकास करूंगा, तब तो आदमी बिलीव करे। आपको 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाता है, 2-4 गलतियां कर देते हो, पता नहीं क्या क्या। ये तो खैर वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मसला है, लेकिन खबर यही है कि सोमवार के शाम तक उनको वापस एंट्री मिल जाएगी और मंगलवार और बुधवार को जब उनका कांग्रेस पार्टी का टर्न आएगा तो हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा, और जब वो बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे उसके ऊपर हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। फिलहाल तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अभी तक राहुल गांधी की सांसदी बहाल नहीं की गई है, और कल जो खबरें थी कि राहुल गांधी संसद में नजर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।